साल 2018 में अक्टूबर के महीने में कोरबा की उभरती हुई मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से निकली और अचानक गायब हो गई। सलमा के परिजनों ने पुलिस में बेटी की गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों तक पुलिस ने सलमा की तलाश की, लेकिन फिर ये मामला पुलिस की फाइलों में दफन हो गया। कई बार एंकर सलमा सुल्ताना के बारे में कई तरीके की अफवाहें भी उड़ी। कभी उसके मुंबई चले जाने की चर्चा सामने आई तो कभी अफेयर की बात उड़ाई गई। हैरान की बात यह है कि पुलिस ने इन सभी बातों पर भी भरोसा कर लिया। तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी सलमा की तलाश में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। काफ़ी समय के बाद एक दिन कोरबा पुलिस में तैनात आईपीएस व सिटी एसपी रोबिन्स गुडिया की नज़र सलमा की फाइल पर पड़ी। आईपीएस रोबिन्स ने सलमा केस की पूरी फाइल की जांच की और उन्हें लगा कि केस में ठीक तरीके से जांच नहीं की गई है, जिसके बाद सिटी एसपी रोबिन्स गुडिया ने नए सिरे से छानबीन शुरू की। एक एक कर सलमा से जुड़े लोगों से पूछताछ करने पर कई तथ्यों का खुलासा हुआ। जांच में ये भी पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसका भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, लेकिन 2019 में उसने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया था। भुगतान करने के लिए कहने पर अभद्र व्यवहार किए जाने और धमकाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि 5 साल पहले सलमा की हत्या कर उसके शव को कोरबा के दर्री मार्ग पर दफन कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को भी चौंका दिया था, जिसके बाद गोपनीय रूप से मामले की जांच की जाने लगी। आखिरकार 30 मई को उस जगह का पता लगा जिस जगह पर सलमा की बॉडी को दफनाया गया था। उसके एक दिन बाद एसपी रोबिन्स गुडिया ने उस जगह पर सलमा की डेड बॉडी बरामद करने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर जमीन की मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया। काफ़ी मुशक्कत के बाद पुलिस अफसरों को यकीन हो गया कि लाश इस तरह नहीं मिल सकती। पुलिस ने भूवैज्ञानिकों का सहारा लिया तो पता चला कि पिछले 5 साल में कोरबा दर्री मार्ग की भौगोलिक संरचना बदल चुकी है। जहां कभी सिंगल रोड हुआ करती थी, अब वहां 4 लाइन सड़क बन चुकी थी। इस हालात में सड़क को भी तोड़ना पड़ सकता था। यही वजह थी कि पुलिस ने अब सलमा की लाश को रिकवर करने के लिए 3D स्कैनर तकनीक का सहारा लेने का एक बड़ा फैसला किया। जाहिर है कि इस मशीन के जरिए जमीन के भीतर दफन शव की तलाश आसानी से की जा सकती थी। हैरान की बात यह थी कि जांच के खुलासे की खबर सामने आने के बाद इस केस में जिस युवक पर शक जताया जा रहा था वो फरार हो चुका था। पुलिस चाहती थी कि पहले लाश मिल जाए तो तब मुजरिमों पर नकेल कसी जाए। कोरबा के कुसमुंडा में रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से थी। कोरबा के केबल चैनल में एक न्यूज एंकर थी। महज 10वीं पास करने के बाद वो टीवी के स्क्रीन पर आ गई थी। दरअसल जांच के दौरान पता चला कि यूनियन बैंक से सुल्ताना द्वारा लोन लिया गया था। इस संबंध में यूनियन बैंक से जानकारी प्राप्त की गई। बैंक से पता चला कि अभी भी बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। दरअसल यह पैसा गंगा श्री जिम का मालिक और जिम इंस्ट्रक्टर मधुर साहू जमा करवा रहा था। ये जानकारी मिलते ही कुसमुंडा पुलिस ने मधुर साहू का पता तलाश किया, लेकिन वो वहां से फरार हो चुका था। मधुर साहू और सलमा से संबंधित उनके सभी दोस्तों और जान पहचान वाले और उनसे जुड़े लोगों के बयान लिए गए। पुलिस ने सलमा सुल्ताना के 5 साल पहले के मोबाइल रिकॉर्ड भी निकलवाया। बयान लेने के दौरान 3 महिला और 2 पुरुषों पर थोड़ा डाउट हुआ। इन सब से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद 21 अक्टूबर 2018 LG 17 शारदा विहार में मधुर साहू एवं कौशल श्रीवास्तव के द्वारा सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या किया जाना एवं डेड बॉडी को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के सामने एक पुल के आसपास दफनाए जाने की पुष्टि हुई। जहां बॉडी को दफनाया गया था उनकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को ही पता था। गवाहों के कथन के आधार पर सलमा सुल्ताना की हत्या की पुष्टि हो गई और जल्द ही पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मधुर साहू और कौशल को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आपसी संबंधों में अनबन होने और चरित्र शंका के कारण सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी के पास से हाई डिस्क एवं लैपटॉप जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच करने पर कुछ ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला और डेड बॉडी को ले जाने में जिस वाहन का उपयोग किया गया उस वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। ये हैरान कर देने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले की है। ऐसी और भी सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।